हेलो वेलकम टू स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपनी जो स्टडी है उसे आगे की ओर करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने आवेश का वितरण देखा था और इसके आगे जो टॉपिक हम लोगों के पास है वो है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसकी क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के लिए आपको समझना होगा, ये जैसे आपके पास क्या होते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक और द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव। ठीक है, एक ध्रुव धनात्मक का, एक ध्रुव ऋणात्मक का, ये होते हैं आपके पास द्विध्रुव। क्लियर। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये इसकी परिभाषा क्या बोलते हैं हम लोग ये समझते हैं। तो दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो जो निकाय हम लोगों को मिलने वाला है वो कहलाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, ये क्या होते हैं, दो आवेश हैं समान विजातीय बल, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, इनके बीच की दूरी जो है बहुत कम होता है, अल्प होता है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या होता है, ये दूरी बहुत कम। ये हम लोगों के पास क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे ये प्लस क्यों आवेश, ये माइनस क्यों आवेश। क्लियर। और इनकी सेंटर पॉइंट क्या है, ओ है, और जो प्लस क्यू से सेंटर पॉइंट की दूरी है वो ए है, उसी प्रकार माइनस क्यू से सेंटर की दूरी ये है, और दोनों जब मिक्स होंगे तो ये 2a होगा। यही हम लोगों के पास वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे वैद्युत क्षेत्र होता है उसी प्रकार द्विध्रुव का अपना द्विध्रुव क्षेत्र होता है। क्लियर। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न क्षेत्र द्विध्रुव क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। अब इसका उदाहरण जैसे हम लोगों ने पढ़े हैं HF होता क्या है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन जो है कम विद्युत ऋणात्मक होता है, वही फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। होगा क्या हम लोगों के पास, जो आपके पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं, तो ये जो आपके पास फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा फ्लोरीन हाइड्रोजन से फ्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाता है, तो इस पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन पे आंशिक धन आवेश। ठीक है, तो बन गया द्विध्रुव। सेम उसी प्रकार HCl जो होता है हम लोगों के पास, इसमें हाइड्रोजन से जो है इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है थोड़ा सा और क्लोरीन के पास आता है, तो क्लोरीन ऋण आवेश और हाइड्रोजन धन आवेश होता है। आप इसी तरह जल और NH3 का कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ विद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा और इसका एग्जाम्पल भी अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके एक बार और रिपीट करिए और समझिए और कमेंट करके बताइए। फिर इसी से रिलेटेड हम लोगों के पास होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वेक्टर होता है। अब ये क्या बोलता है, आप इसे समझिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जैसे हम लोगों के पास विद्युत द्विध्रुव है, तो इस विद्युत द्विध्रुव से कोई एक आवेश, ठीक है, एक आवेश और उनके जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी 2a जो है, इस टोटल 2a के गुणनफल एक आवेश और 2a जो दूरी है, ठीक है, ये हम लोगों के पास क्या, हम कोई सा भी एक आवेश लेके चल रहे हैं, इस एक आवेश और टोटल 2a दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए वैद्युत द्विध्रुव का। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ठीक है, और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, ये कोई सा भी एक आवेश आप पकड़ लीजिए, या तो पॉजिटिव का या नेगेटिव का, उनके बीच की टोटल दूरी 2a, इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता है, इसे p वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका सूत्र क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है वेक्टर p इज इक्वल टू, हम लोगों को क्या मिलने वाला है, कोई एक आवेश क्यों इंटू 2a, उनके बीच की टोटल दूरी। अब इसे हम लोग सीक्वेंस में ऐसे लिख सकते हैं
कि हम लोगों के पास होगा क्या, हम 2 और a को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिलेगा 2qa। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है कूलाम मीटर होता है और इसका विमीय सूत्र M0LTA होता है, क्योंकि धारा होने की वजह से इसमें a रिप्रेजेंट होता है। क्लियर, इतना समझ में आया होगा विद्युत द्विध्रुव। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ आप स्टार पॉइंट लगा के लिखिए कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। ठीक है, इसका दिशा आपको पता होना चाहिए, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। क्लियर, तो ये हम लोगों के पास है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप जीवन में एक चीज़ याद रखिएगा, हमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलेबस तो पढ़ना ही है, लेकिन सिलेबस के साथ आपको जीवन में जो सही ज्ञान है, सच्चा इंसान कैसे बना जाता है वो भी बनना है। ठीक है, तो आप सही इंसान बनिए और मेहनत करिए, क्योंकि जितना जो आपके पास सोना होता है उसे आप आग में तपा कर गलाते हो, जितना वो खींचता है उतना ही उसमें चमक होता है। तो आपको सोना बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और आपको खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो खींचिए और चमकिए। जो टॉपिक है वो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अक्षीय का मतलब होता है जैसे ये आवेश जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट के इसी अक्ष पे किसी पॉइंट बी पर क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो इसके लिए डेरिवेशन हम लोग आगे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।